अपर रैंक 6 डीमन साउंड हाशिरा और एक शानदार कोशिश। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। वी आर बैक विद अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क एपिसोड नंबर 4 एंड 5। ज़ेनित्सु अपने कमरे से गायब है। एक लड़की ये खबर घर के मालिक तक पहुंचाती है। वो गुस्से में उस लड़की को वहां से जाने का कहता है। हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें छोड़कर गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने वाराबिहिमे को नाराज किया। ओमित्सु ने भी यही किया था। जाओ सबको बता दो कि वो भाग गई। तांजीरो और इनोस्के अपने रेगुलर मीटिंग स्पॉट पर साउंड हाशिरा और ज़ेनित्सु का वेट करते हैं। इनोस्के बताता है कि उसके घर में एक डीमन है। कुछ देर बाद हाशिरा आता है और कहता है कि ज़ेनित्सु नहीं आएगा। इन दोनों को इसके कदमों की आवाज नहीं आती, ना ही हवा में कोई हलचल होती है। वो इन दोनों को वापस जाने का कहता है। चले जाओ जब तक जिंदा हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम तीनों को इस मिशन पर लाया। मैं बस अपनी वाइफ्स को बचाने का सोच रहा था। अगर यहाँ सच में अपर रैंक डीमंस हैं तो तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तांजीरो कहता है कि जरूर इन घरों में कोई खुफिया रास्ता है। साउंड हाशिरा के हर रात पहरे के बावजूद ज़ेनित्सु गायब हुआ। मुझे लगता है उसकी वाइफ्स और ज़ेनित्सु अभी जिंदा है, इसीलिए मैं उन्हें बचाऊंगा। अगर इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो क्या तुम तैयार हो? डीमंस को मारने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तांजीरो ओइरान कोइनात्सु को सच बता देता है। मैं एक लड़की बनकर यहाँ एक खास काम से आया था। कोइनात्सु बताती है कि वो पहले से ही जानती थी। तांजीरो को देखते ही वो समझ गई थी कि वो एक लड़का है। वो बताती है मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। एक नेक इंसान मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है, लेकिन मैं परेशान हूँ। मैं नहीं जानती मेरे बाद यहाँ क्या होगा। पिछले कुछ टाइम में बहुत अजीब इवेंट्स हुए हैं। तांजीरो कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सबको वापस ले आऊंगा जो गायब हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा खुश रहो। ये कहकर तांजीरो वहाँ से चला जाता है। अपर रैंक डीमन 6। तांजीरो को रास्ते में एक डीमन की स्मेल आती है। इनोस्के भी अटैक के लिए निकल पड़ता है। क्योगोकू हाउस में साउंड हाशिरा मालिक की गर्दन पर चाकू रखकर उससे ज़ेनित्सु के बारे में पूछता है। वो बताता है कि घर में एक ऐसा कमरा है जिसमें सनलाइट नहीं जाती। वहाँ एक ओइरान वाराबिहिमे रहती है। ये सुनते ही हाशिरा वहाँ जाता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। तांजीरो वापस कोइनात्सु के रूम में आता है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम ही हो ना डीमन स्लेयर? तुम्हारे कितने साथी हैं? अपर रैंक 6 दाकी पूछती है। क्या हाशिराज भी आए हैं? तुम एक हाशिरा नहीं लगते, तुम तो कमजोर हो। मुझे बस हाशिरा ही चाहिए है। तांजीरो देखता है कैसे कोइनात्सु को इसने अपने कपड़े में अब्सॉर्ब कर लिया है। उसकी बॉडी तकरीबन गायब हो चुकी है, लेकिन खून की जरा भी महक नहीं। वो इससे कहता है कोइनात्सु को जाने दो। ये सुनकर दाकी गुस्से में तांजीरो पर अपने ओबी से अटैक करती है। तांजीरो दूर दीवार में जा लगता है। खुद को संभालने के बाद वो सोचता है कि आखिर एक अपर रैंक डीमन से कैसे लड़े। वो डीमन अपनी ओबी को एज अ वेपन यूज करती है। यही है इसकी ब्लड डीमन आर्ट, इसीलिए दाकी को ढूंढना मुश्किल था। तुम अभी भी जिंदा हो, कमाल है। जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारी आंखें प्यारी हैं, तुम्हें मार कर सबसे पहले वही खाऊंगी। तांजीरो नेजुको का बॉक्स साइड पर रख देता है और वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म से दाकी पर अटैक करता है। वो बड़ी महारत से हवा में ही ओबी को काट देता है, कोइनात्सु को नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन तांजीरो अभी भी डरा हुआ है। मैं क्या एक अपर रैंक डीमन से लड़ पाऊंगा, वो भी साउंड हाशिरा, ज़ेनित्सु और इनोस्के के बिना? नहीं, इस वक्त ये मायने नहीं रखता कि मैं लड़ सकता हूँ या नहीं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे लड़ना ही होगा। मैं हर हाल में हार नहीं मानूंगा। साउंड हाशिरा हिनात्सुरु को ढूंढ लेता है। ताकी ने इसे बांध कर रखा था। ये उसे आजाद करता है। वहाँ से निकलते ही हाशिरा डीमन की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में इसे जमीन के नीचे से लड़ने की आवाज आती है। ये साउंड ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म रॉर की मदद से जमीन पर वार करता है। दूर दाकी और तांजीरो भी इस अटैक की आवाज सुनते हैं। ताकी पूछती है बताओ तुम कितने लोग हो? तांजीरो बताने से मना कर देता है। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अभी हम सिर्फ कुछ देर तक ही लड़े हैं और तुम्हारी तलवार खराब हो चुकी है। मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट अटैक से खत्म कर दूंगी। हिनोकामी कागुरा रेजिंग सन। दाकी ये टेक्निक चेंज देखकर हैरान होती है। फ्लेम डांस में 2 स्ट्राइक्स हैं। अगर ये पहला अटैक डॉज भी कर ले तब भी मेरे पास सेकंड स्ट्राइक है। ताकि ओबी से तांजीरो की गर्दन पर वार करती है। तांजीरो गायब हो जाता है। हिनोकामी कागुरा फेक रेनबो। तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड नजर आती है। हिनोकामी कागुरा फायर व्हील। लेकिन दाकी के लिए ये अटैक बहुत स्लो है। ओपनिंग थ्रेड टूट जाती है। वो आसानी से तांजीरो को दूर फेंक देती है। किसी तरह तांजीरो सेफली लैंड करता है। मेरे अटैक्स बहुत स्लो हैं, मुझे अपना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हिनोकामी कागुरा काम कर रहा है, मुझे इसकी मदद से जीतना ही होगा। मुझे लोगों को बचाना है। मैं अब कभी किसी को इतना गम बर्दाश्त नहीं करने दूंगा जिसका सामना हमने किया। तांजीरो को हार ना मानता देख ताकी सोचती है कि ये काफी जिद्दी है। कुछ देर पहले ओगिमोतो हाउस में एक मॉन्स्टर तोड़ फोड़ कर रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि इनोस्के है। मैं उस डीमन को ढूंढ कर रहूंगा।
आखिर मिल गया। डीमन जरूर इस जमीन के नीचे है। मैं अपनी बॉडी डिस्लोकेट करके आराम से इस होल के थ्रू जा सकता हूँ। नीचे पहुंचकर इनोस्के देखता है कि हर तरफ इंसान ओबी में कैद हैं। ताकि ने इन्हें यहाँ जिंदा रखा है ताकि जब चाहे इन्हें खा सके। ज़ेनित्सु भी यही है। यो भी जिंदा है। इनोस्के पर अटैक करती है, लेकिन इनोस्के आसानी से डॉज करते हुए कुछ इंसानों को आजाद करवा लेता है। दाकी से कहती है कि कुछ इंसानों को खा लो ताकि तुम और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। ओबी इनोस्के से कहती है कि उसे इन लड़कियों का ख्याल रखना चाहिए है जिन्हें इसने बचाया है। वो उनको खाने के लिए जाती है। इनोस्के उनकी तरफ बढ़ता है, बट वो जानता है कि टाइम पर उनके करीब नहीं पहुंच सकेगा। वो गुस्से में इसे ओबी वॉर्म कहकर बुलाता है। तभी अचानक इस पर कोई अटैक करता है। यह है साउंड हाशिरा की वाइफ। इनोस्के सोचता है कि अगर ये मेन बॉडी नहीं तो ये लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप एंड फ्लैश से ज़ेनित्सु भी फाइट ज्वाइन करता है। इन दी एंड एंट्री होती है साउंड हाशिरा उजुई की। ओबी वॉर्म समझ जाती है कि ये एक हाशिरा है। वो एक ही झटके में ओबी वॉर्म के टुकड़े कर देता है। दोनों वाइफ्स को सही सलामत देख हाशिरा खुश होता है। माकियो सोचती है कि पहले ऐसा नहीं था। हम कभी मरने से नहीं डरे। हम निंजास थे। हमें मिशन के लिए मरने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन लॉर्ड उजुई ने कहा हमारी जिंदगी किसी भी मिशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम, फिर बाकी लोग और आखिर में वो खुद। तुम दोनों ने शानदार काम किया। अब मेरी बारी है इस शानदार काम को एक शानदार अंजाम देने की। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।